नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कुल्लू में झमाझम बरसे बादल, ऊना में प्रचंड गर्मी, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। कुल्लू में बुधवार दोपहर झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक केंद्र शिमला के अनुसार आज राज्य के कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। आज से 3 दिनों तक कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 8 जून तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। 9 जून से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने की संभावना है। ऊना में तीखी धूप है। इसके चलते शहर में लोगों का आना जाना दोपहर के समय बहुत कम है। पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं। जिले में प्रचंड गर्मी का कहर लगातार जारी है। बता दें, ऊना, मंडी और भुंतर में मंगलवार को लू चली। प्रदेश में 3 जगह ऊना, नेरी और धुलाकुआ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। अनुराग ठाकुर का विजय रथ नहीं रोक पाई कांग्रेस। 17 में से 16 चुनाव हलकों पर लीड लेकर बनाया रिकॉर्ड। भाजपा की हमीरपुर संसदीय हलके में घेराबंदी करने का कोई भी कांग्रेस पार्टी का पैंतरा कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार भाजपा के प्रत्याशी थे। उनकी जीत का रथ रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2022 से ही बिछाद बिछानी शुरू कर दी थी। इसी संसदीय हलके में सीएम, डिप्टी सीएम तथा एक कैबिनेट मंत्री भी आते हैं। 14 महीने के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने अनुराग को घेरने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन अंततः जीत के सिकंदर अनुराग ही बने। हमीरपुर संसदीय हलके के तहत 5 जिलों के 17 चुनाव क्षेत्र आते हैं। यहाँ 2022 के चुनाव में केवल 5 ही भाजपा के विधायक जीते थे, जबकि 2 आजाद और 10 पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। यह अलग बात है कि बाद में भाजपा ने कांग्रेस में बगावत करवाई और सबसे अधिक 4 बागी इसी हलके से 2 आजाद विधायकों को भी भाजपा ने अपने साथ छोड़ा। दोनों तरफ से जोर आजमाइश शुरू हुई। हालांकि अनुराग ठाकुर अपनी जीत के लिए खुद ही पटकथा लिखी, बूथ लेवल तक चुनाव प्रबंधन किया और 5वीं बार 17 में से 16 चुनाव हलकों में लीड प्राप्त करने में कामयाब रहे। अग्निवीर भर्ती, कांगड़ा चंबा के उम्मीदवारों के लिए अब इस तारीख से शुरू होगी दूसरे चरण की भर्ती। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती वर्ष 2024-25 के लिए कांगड़ा और चंबा जिला से चयनित उम्मीदवारों के दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया तिथि में बदलाव किया गया है। पहले अग्निवीर भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया की तिथि 28 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 को निर्धारित की गई थी, जबकि अब 27 व 2024 से 8 जुलाई 2024 तक तिथि निर्धारित की गई है। भर्ती निदेशक ने बताया कि प्रशासनिक गतिविधि, राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता का कार्यक्रम निर्धारित होने की वजह से भर्ती तिथि पुनः निर्धारित की गई है। वहीं भर्ती स्थल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 27 जून से यूथ सर्विस हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला में ही अग्निवीर भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से मिली कम लीड, राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चा। सिरमौर जिला में भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में बड़ी सेंधमारी की है। 5 विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों पर नजर दौड़ाएं तो यहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर और कांग्रेसी नेत्री दयाल प्यारी ही अपना दमखम दिखाने में कामयाब रहे। बड़ी बात यह है कि पश्चात भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप का अपना गृह निर्वाचन क्षेत्र है और यहां से मुसाफिर व दयाल प्यारी की जोड़ी ने कश्यप को बहुत कम लीड पर समेट कर रख दिया। हालांकि यहां से रीना कश्यप भाजपा के विधायक है, बावजूद इसके यहां भाजपा व कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। अपने ही गृह निर्वाचन क्षेत्र 50 से भाजपा प्रत्याशी को महज 452 मतों की लीड मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बोले, प्रदेश ने नकारी कांग्रेस, सीएम दे इस्तीफा। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व को पूरा आशीर्वाद दिया है। एनडीए को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व को नकारा है। कांग्रेस लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई है। इससे साफ है कि जनता का टूट विश्वास पीएम मोदी में है, न कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार में। मुख्यमंत्री सुक्खू को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बिंदल ने कहा कि इस बड़ी जीत का पूर्ण श्रेय पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जाता है।
उन्होंने कहा कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 मंत्री हैं, जिनमें मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री अपने चुनाव क्षेत्रों में हार गए हैं।